अरे अरे, कौन रो रहा है? लगता है कोई बच्चा है। ये क्या? ये तो नवजात कन्या शिशु है। अरे इतनी खूबसूरत बच्ची को जो फेंक कर गया है वो कितना कठोर दिल का होगा। अब मैं क्या करूं? अब अले बाबा ले। अच्छा, चल। आज से तू मेरी बेटी बनकर मेरे घर का उजाला बनकर रहेगी। हाँ, चल। अच्छा, मैं तुझे किस नाम से बुलाऊं बता तो जरा। तू तो सारी बच्चियों में श्रेष्ठ है, मनोरमा। हा। अरे सिद्धू, मैंने सुना है तुम्हें एक बेटी मिली है। कहाँ है, देखूं जरा। वाह, बहुत सुंदर है। पूरे घर में रोशनी हो गई है। ये लो सिद्धू, तुम ये दूध रख लो। इस तरह से सिद्धू और गांव वालों के लाड़ प्यार से बड़ी होती रही मनोरमा। एक दिन सहेलियों के साथ तालाब में नहाने गई थी मनोरमा। क्या हुआ? अरे ओ मनोरमा, आजा। अरे मैंने कहा ना तुझे मैं तैरना सिखा दूंगी। नहीं सखी, मुझे डर लगता है। तू मुझे पानी लेकर दे दे, मैं घाट पर बैठकर नहा लूंगी। अच्छा, गांव की लड़की होकर तू घाट पर बैठकर नहाई? आजा। आहा, बहुत ही सुंदर नाम है, मनोरमा। कैसे अधखिली कमल की तरह आंखें, कैसे प्यार भरी बातें। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से करूंगा। तूने कुछ भी नहीं खाया बेटा? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। सुनिए ना, अगर बेटी को पसंद आ ही गई है तो एक बार बात करके देखिए ना। अच्छा, तेरे लिए तो इतने सारे लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, उनमें से कोई? नहीं पिताजी, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। सुन बेटा, वो लड़की खेत में मिली थी। किसकी बेटी है, कैसा खानदान है, कुछ भी नहीं जानते। तो रहने दीजिए, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो? सुनिए, आप अभी जाइए, बात करके आइए। जाइए। सुकुमार के पिताजी सिद्धू से जाकर मिलते हैं और बताते हैं अपने बेटे की इच्छा। अरे ये तो मेरा परम सौभाग्य है, कितना सुघड़ शरीर है। मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा और समझदार भी है। आप लोग खानदानी हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं। बाप होकर बेटी के लिए ऐसा दामाद ही तो चाहता हूँ मैं। ठीक है। फागुन महीने के आखिरी हफ्ते में एक शुभ दिन है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेटी के हाथ पीले कर दूं, बस यही चाहता हूं मैं। लेकिन हाय, लोग कितनी उम्मीद लगाकर खुशी से सारी व्यवस्थाएं करते हैं और अचानक ही कोई अड़चन आकर उन्हें दुख के सागर में बहा ले जाती है। एक दिन मनोरमा सुकुमार की तस्वीर से बातें कर रही थी। सखी, ये क्या किया तूने? दे, जल्दी दे कह रही। अरे बाप रे, हमारी मनोरमा तो शर्म से बिल्कुल लाल पीली हो चुकी है। सुनो, ये तस्वीर मेरे पास ही रहने दो। दे मैं कह रही हूँ, दे ना सखी। हाय, ये कैसा सर्वनाश हो गया? ये तो अजगर है। बेटा, जब तुझे जाना ही था तो फिर क्यों आई थी बेटी? क्यों? अब तुझे छोड़कर तेरे पिताजी किसके लिए जिएंगे बेटा? अचानक सुकुमार की नजर पड़ी एक छड़ी पर। तभी के तभी उस छड़ी को लेकर जल्दी वहां से चला गया वो।
मेरी मनोरमा को जिसने छीन लिया है, उसे मार दिया है, मैं उसका वंश ही उजाड़ कर रख दूंगा। आज उसकी खैर नहीं। अगर मैंने सच्चा प्यार किया है तो इसका निष्कर्ष मैं निकाल के ही रहूंगा। और इसी तरह से वन, जंगल, पहाड़, पर्वत ढूंढ ढूंढ कर सांपों का संहार शुरू कर दिया सुकुमार ने। पता नहीं कितने सांपों ने उसके छड़ी के मार से जान दे दी। मेरी रक्षा करना बेटे। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो फिर क्यों बिना किसी गलती के मेरे प्राण लेना चाहते हो तुम? मेरी मनोरमा को सांप ने काट लिया है और मेरे हाथ की ये छड़ी तुम्हारे सर्प जाति का विध्वंस कर देगी। सुनो मनुष्य, हम दुंदुभ सांप हैं। हमने कभी किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखी है। हम किसी को नहीं काटते हैं। जो काटते हैं वो दूसरे सांप होते हैं। दूसरे सांप काटते हैं और उसकी सजा हमें मिलती है। लेकिन तुम कौन हो? मनुष्य की तरह बात कैसे कर रहे हो? पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण के श्राप से सांप बन गया। अच्छा, तो फिर तुम्हारे सांप की जिंदगी से तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मतलब मुक्ति मिलना संभव है क्या? संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे जैसा मनुष्य ही मुझे चाहिए। लेकिन वो क्यों? देखो, तुम अपने मनोरमा की जिंदगी वापस चाहते हो ना? हाँ, चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें देवलोक में जाना होगा। वहाँ जाकर तुम अपनी मनोरमा के प्राणों की भीख मांगोगे। लेकिन एक जीवित मनुष्य होकर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? रास्ता मैं दिखाऊंगा, और अगर सच में मेरे दिखाए हुए रास्ते से तुम्हारी मनोरमा जीवित हो जाती है तो फिर मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कैसे? श्राप देने के बाद जब मैंने माफी मांगी थी, तब उस ब्राह्मण ने मुझे बताया था कि अगर कभी भी मैं किसी मनुष्य के प्राण बचाने के काम में जरा सा भी मदद कर पाया तो फिर से मैं मनुष्य जीवन पा सकूंगा। ठीक है, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए। चलो चलो मेरे साथ, चलो। डुडुम्ब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सुकुमार देवलोक पहुंच जाता है। कौन है आप? मैं देवदूत हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी प्रियतमा का प्राण वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये असंभव है। देवतागण तुम्हारे इस आवेदन को नहीं मानने वाले। मैं देवताओं को अपनी जबान से अपनी बात बताना चाहता हूँ। यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इंतजार और इंतजार नहीं होता मुझसे। चलो मेरे साथ। प्रणाम। देखो वत्स, तुम जो चाहते हो वो मैं किसी हाल में नहीं दे सकता। क्यों? एक बार मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। अगर मैंने पूरी भक्ति भाव से आप सबकी पूजा की है, अगर सम्मान के साथ बड़ों की सेवा की है, तो मेरी मनोरमा जीवित हो जाएगी। पृथ्वी पर जो सच्चे मनुष्य हैं वो सब वही करते हैं। बस मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी पुण्य कमाए हैं, उसी पुण्य के बल पर मेरी मनोरमा जीवित हो जाएगी। तुम्हारे पुण्य की वजह से तुम इस देवलोक में आए हो वत्स। तो मेरी मनोरमा को जीवित करने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? एक ही रास्ता है। ठीक है, आप बस बताइए मुझे, मैं किसी भी रास्ते में जा सकता हूँ। अगर तुम अपनी आधी आयु मनोरमा को दान कर सकते हो तो उसी परिमाण के समय अवधि के लिए फिर से वो तुम्हारे पास आ सकती है। ठीक है, मैं अपनी आधी आयु अपनी मनोरमा को दे देता हूँ, वो फिर से जीवित हो जाए। ठीक है, तो वही होगा। मनोरमा, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम लौट आओगी मनोरमा, तुम लौटोगी। लगता है वो हिल रही है। कहाँ? देखूं तो जरा, देखूं तो। ये क्या? ये तो जिंदा है। अरे थोड़ा पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी पानी लाओ। पिताजी, मुझे क्या हुआ है? मैं कहाँ हूँ?
बेटा बेटा यही हो तुम, मेरे पास सुनो। तुम लोग सुकुमार को देखो। उसे क्या हुआ है? बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो बेहोश हो गया है। मनोरमा, मनोरमा। बेटा सुकुमार, तुम चिंता मत करो, मनोरमा जिंदा है। सुकुमार। मनोरमा।